हेलो बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, यानी जो कंटिन्यू हम लोग क्लास में कर रहे थे उससे आगे बात करेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे सर आप लैब आने वाले थे लेकिन लैब नहीं आए, तो फिर कारण वही जो कुछ कैमरा का प्रॉब्लम होने के कारण जो है ये लैब नहीं आए और प्री वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। तो आपसे इतना ही कहते हैं, जो आप क्या करें, नोट निश्चित रूप से कर लें ताकि खुलने के बाद जो है हम लोग बात कर लेंगे क्लास में, फिर हम आपको समझा देंगे, लेकिन नोट होना चाहिए। तो क्लास में हम कहाँ बात किए थे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन बात किए थे ना, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। इरिथ्रो थीरियो नोमेनक्लेचर, इरिथ्रोथीरियो नोमेनक्लेचर, यानी हम लोग जब भी इरिथ्रो और थीरियो नोमेनक्लेचर का बात करेंगे तो सबसे पहला कंडीशन उसमें कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों समझ लें जो कायरल कार्बन क्या है। देखिए, एक वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो, उसको हम क्या नाम रखे हैं, कायरल कार्बन। ये जो कार्बन है इसको कायरल कार्बन कहेंगे, कायरल कार्बन, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन के नाम से जानते हैं। क्या समझे, वैसा कार्बन जिसका चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच्ड हो। तो यहां पे ये जो C है इस CH3 से अटैच्ड है, अलग ग्रुप हो गया। फिर ये COH से अटैच्ड है, Cl से अटैच्ड है, H से अटैच्ड है, यानी चारों का चारों डिफरेंट है। तो वैसा कार्बन को दुनिया में क्या नाम रखा गया, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। जरा इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे गौर करें तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। और हम जानते हैं जो कार्बन यदि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कायरल कार्बन का हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिला क्या, जो चारों का चारों डिफरेंट होना चाहिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यदि आप ये जो है जानते हैं तो एस्केप करिए और आगे की तरफ देखिए, जो इरिथ्रो और थीरियो के बारे में एकदम अच्छा सा अच्छा नॉलेज दिए हुए हैं। इसीलिए ध्यान से क्लास वाले लोग ये नोट नहीं करना है। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, यानी जो ऑनलाइन पे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको ये नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि बगैर हम कायरल कार्बन का ये इरिथ्रो और थीरियो का बात नहीं कर सकते। इसीलिए पहले ये नॉलेज देना जरूरी है। चलिए फिर से देखते हैं। यदि ये कंपाउंड आपको हम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अब आप क्या करें, इसमें कायरल कार्बन के बारे में सोचें। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें और पहले अपने निर्णय लें जो कायरल कार्बन कितना है, उसके बाद देखें आप। चलिए, अब आप देख लिए होंगे पॉज करके। चलिए आपको फिर बताते हैं। जो यहाँ पे जब भी कायरल कार्बन किसी बच्चे को समझ में न आ रहा हो तो अच्छी तरह से उसको बॉन्ड कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, H, फिर ये H, OH, H, Cl, H,
H H इस तरह से ऐसा कर लीजिएगा। कब? जब ये कायरल कार्बन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो। देखिए कायरल का सिद्धांत क्या समझाए, जो चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों तो सेम है तो कायरल होगा नहीं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये कायरल नहीं मिला। अब इस पर जरा विचार कीजिए। तो HOH इतना बड़ा ग्रुप और ये पूरे पार्ट एक कहलाएगा, तो एक कायरल मिला। फिर यहां देखिए ये Cl और इतना बड़ा पार्ट दिखाई पड़ रहा है अच्छी तरह से, जरा हम भी देख लें जो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत मजेदार दिखाई पड़ रहा है, बस समझने की जरूरत है। इधर उधर मत ध्यान रखिए, इधर चलिए, इधर इधर पहले बोर्ड पे। यानी ये कायरल कार्बन है कि नहीं है, तो है। क्यों? क्योंकि ये तो स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा अलग है, और ये देखिए इतना बड़ा अलग हो गया, इतना बड़ा अलग हो गया, तो ये कायरल बन गया। क्या इसको हम कायरल कहें? ना बाबा, इसको कायरल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों सेम है। फिर क्या कायरल कहें? कतई नहीं, ये तीनों का तीनों सेम है। तो कायरल कार्बन या ये सिमेट्रिक कार्बन कितना है, यहाँ पे 2। तो इस तरह से इरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर के लिए सबसे जरूरी बात था हम लोगों को कायरल कार्बन, इसीलिए पहले कायरल कार्बन दिखाए। जो बच्चे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू है, फास्ट करके आगे देखिए अपना। तो कायरल कार्बन अब क्लियर हो गया। अब चाहिए इसको पहले मिटा दें और तब हम बात करें इसके बारे में, इरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर। याद होगा EZ नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, RS, ये सब का सब एक नोमेनक्लेचर ही तो है। उसी श्रेणी में एक न्यू नोमेनक्लेचर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर। चलिए इसका कंडीशन समझें। कंडीशन, कौन सा कंडीशन? सबसे पहला, दिस इज applicable for those compound which have two कायरल कार्बन। जिसके पास कितना कायरल कार्बन हो बच्चों? तो केवल 2। which have only लगा दीजिए, which have only two कायरल कार्बन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आउट ऑफ 6 substituent on 2 chiral carbon, at least 1 atom or group should be same on both कार्बन। कहा जा रहा है 6 में से 2 जो है क्या होना चाहिए, एटम या 1 एटम या ग्रुप कम से कम सेम होना चाहिए दोनों पे। चलिए अब इसके लिए तीसरा पॉइंट, सेम ग्रुप सेम साइड, टर्म यूज इरिथ्रो।
यदि सेम ग्रुप सेम साइड होगा, आगे पता चलेगा, बस अभी मेरे साथ साथ आप नोट बनाते चलिए। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, देन इसमें भी लगा दीजिए, देन टर्म यूज थ्रियो। बस इतना ही छोटा सा कंडीशन है इरिथ्रो और थ्रियो के लिए, इसी पर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। CHOH Cl C2H5। सबसे पहले जिस किसी में आप इरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, देखना पड़ेगा जो कायरल कार्बन केवल 2 है कि नहीं। तो देख लीजिए, इसमें मिला 2 है, ये और ये 2 कायरल कार्बन है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इरिथ्रो और थ्रियो में, तो चलिए देख लेते हैं। OH H CH3 H C2H C2H5 Cl। चलिए देखिए क्या लिखा है कंडीशन। दिस इज अप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड विच हैव ओनली 2 कायरल, है दोनों कायरल, आउट ऑफ 6 सब्स्टिट्यूएंट ऑन 2 कायरल कार्बन एटम, 2 कायरल कार्बन एट लिस्ट होगा, एट लिस्ट वन एटम और ग्रुप शुड बी सेम ऑन बोथ कार्बन। यानी दोनों जो कायरल कार्बन है उस 6 जो सबस्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 सबस्टिट्यूएंट में कम से कम एक दोनों में कॉमन होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, तो सेम तो है। तो अब देखिए ये सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसको बोल दीजिए इरिथ्रो। क्या बोलिएगा? इरिथ्रो। यदि यही ग्रुप क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। देखिए आप यही ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? थ्रियो। क्लियर हो गया मजे से? यानी सेम ग्रुप सेम साइड तो इरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो क्या बोलिएगा? थ्रियो। देखिए टेक्निक देते हैं। इरिथ्रो में ई लगा हुआ है और ई देखिए ये इस तरह से ई जो है ये ई में सेम साइड है, इसीलिए इसका नाम इरिथ्रो रखा गया। और थ्रियो में देखिए ये टी एक दूसरे का अपोजिट है तो इसीलिए इसको थ्रियो कहा गया। टेक्निक सिखा रहे हैं। जो ई मतलब सेम साइड और टी एक दूसरे के अपोजिट, तो इस तरह से इरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर हम लोग समझ गए। आप लोग नोट कीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है फाइंड इरिथ्रो थ्रियो आइसोमर, यानी इसमें आपको पहचानना है जो कौन इरिथ्रो है और कौन थ्रियो। तो शायद आप लोग भी कर लिए होंगे। क्या कह दें ये इरिथ्रो, क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है ई, तो इसीलिए इरिथ्रो। सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो थ्रियो। क्लियर है? ये इरिथ्रो बन जाएगा और ये थ्रियो आपस में क्या है? एक दूसरे का आइसोमर ही तो है, यानी इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर। तो इस तरह से
अब आप लोग इरिथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर क्लियर कर सकते हैं। यदि आपसे हम ये पूछ दें, जरा देख लीजिए एक बार, यदि ये पूछ दें जो बताइए इरिथ्रो है कि थ्रियो है, तो आप क्या जवाब देते हैं, जरा सोचिए तो। क्या आपको सॉरी C2H5, यदि आपसे इसमें कहा जाए जो बताइए जो इसको इरिथ्रो कहें कि थ्रियो कहें, तो समझिए ये कायरल कार्बन तो है, यहां ये 1 2 3 तीनों का तीनों डिफरेंट, फिर 1 2 3 डिफरेंट। कायरल कार्बन तो 2 है, लेकिन वे कंप्लीट डिफरेंट है, यानी ऑल 6 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। और जब ये 6 का 6 डिफर है तो नो इरिथ्रो एंड थ्रियो, इसमें इरिथ्रो और थ्रियो का कोई बात नहीं होगा, यानी कम से कम दोनों के पास एक सेम होना चाहिए। जैसे देखिए इस कायरल कार्बन के पास भी OH है, इसके पास भी OH, एक से अधिक हो जाए तो और अति उत्तम, लेकिन कम से कम एक ग्रुप दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट टर्म आप लोग हेडिंग देंगे क्या, ईपीमर, यानी इरिथ्रो और थ्रियो का बात खत्म हो चुका है। ईपीमर तो कहा जा रहा है डायस्टेरियोमर which differ in a group only at one chiral carbon, यानी वैसा डायस्टेरियोमर जहां पे सिर्फ, जैसे हम डायस्टेरियोमर का बात करते हैं तो डायस्टेरियोमर, अब पहले देख ही लीजिए डायस्टेरियोमर, जैसे देखिए ये 1 और 2 एक दूसरे का डायस्टेरियोमर है कि नहीं है, तो पहले तो जरा प्लेन मिरर रख दीजिए, और प्लेन मिरर रखिएगा तो देखिए OH का फिगर OH बना, ठीक है, लेकिन क्या H का OH बनेगा, इमेज नहीं ना बनेगा, इसलिए OH का H बनेगा, तो ये आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर है। किसे कहते हैं डायस्टेरियोमर, नो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यदि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच किसी प्रकार से कोई रिलेशन ना हो तो उसको ही दुनिया में नाम रखा गया डायस्टेरियोमर। अब डायस्टेरियोमर में यहां पे हम ईपीमर का बात करने जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है डायस्टेरियोमर which differ in group only at one chiral carbon, केवल एक ही कायरल कार्बन पे डिफर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग का जब भी बात हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो नोमेनक्लेचर के रूल को फॉलो करेंगे। ये अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, तो सीनियरिटी टेबल के आधार पे अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा अल्कोहल की अपेक्षा, इसीलिए इसको 1 कहे हैं। तो 1 2 3 अगेन इसको भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब देखिए यहां पे OH और ये OH एक दूसरे का डिफर है। यहां देखिए जैसा OH यहां है वैसा ही अरेंजमेंट यहां है, वैसा ही है, तो केवल C1 पहला में, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब आप गौर से देखिए जो 1 और 2 के बीच जो है, 1 और 2 के बीच पहला और दूसरा में, इस दूसरे नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर है कि नहीं है, मतलब अपोजिट आ गया है, तो इसको बोलिएगा, क्या बोलिएगा, 1 and 2 are C2ईपीमर। 1 और 2 एक दूसरे का ईपीमर है, किस लिए है, क्योंकि एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर है, बाद बाकी सब पे सेम है।
तो ईपीमर है, लेकिन कितने कायरल कार्बन पे, तो दूसरा नंबर, इसीलिए लिखा गया C2। चलिए अब देख लीजिए, फर्स्ट और थर्ड में जरा अपने से चेक कीजिए जो क्या ये ईपीमर है कि नहीं है, और यदि ईपीमर है तो कितने ईपीमर कहेंगे। फिर से बच्चों, ईपीमर जैसे ही हमसे कहा जाए तो वे एक टाइप का डायस्टेरियोमर है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में ये लाना होगा जो डायस्टेरियोमर किसे कहते हैं। तो दोनों के बीच आप एक मिरर रखिए, और मिरर में यदि एक दूसरे का मिरर इमेज ना लगे तो डायस्टेरियोमर है। चलिए देखिए, OH तो पहले ही बार में खत्म हो गया, यानी इस OH का H इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। फिर H, ठीक है, OH, फिर यहां गड़बड़ हो गया, मतलब ये डायस्टेरियोमर है। अब चेक करना है जो केवल एक ही जगह कॉन्फ़िगरेशन डिफर होना चाहिए, तो C2 डिफर तो नहीं है, ये भी OH राइट साइड है, इसमें भी राइट साइड है। फिर यहां देखिए H, यहां H राइट साइड, लेकिन यहां OH राइट साइड, पकड़ा गया, यानी यहां पे ये जो है यहां पे आके डिफर हो गया, तो कहेंगे 1 and 3 आर कितना, C3 ईपीमर। C3 ईपीमर क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि तीसरा कार्बन पे जाकर के डिफर हुआ है, इसीलिए C3 ईपीमर के नाम से जानेंगे। चलिए जरा 2 और 3 में चेक कर लें, जो 2 और 3 जो है किस तरह का है। तो पहले आप मिरर रखते हैं, रखे मिरर, ऐसे रख दीजिए। अब देखिए जो क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है। डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, तो H का H बन रहा है, H का H बन रहा है, OH का इमेज क्या H बनेगा, नो, OH का H नो, यानी मिरर इमेज नहीं है। अब चलिए ईपीमर का कॉन्सेप्ट। ईपीमर में ये कहा गया जो डायस्टेरियोमर में केवल एक ही जगह कॉन्फ़िगरेशन डिफर होगा। तो चलिए अब देखिए, दूसरा कार्बन पे डिफर है कि नहीं है, तो यहां OH लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड डिफर हो गया। फिर तीसरा में देखिए, OH लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड डिफर हो गया। H लेफ्ट साइड, ठीक है, H लेफ्ट साइड, ठीक है, तो इसमें तो दो जगह डिफर हो गया, इसलिए ये ईपीमर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ईपीमर जो नाम दुनिया में रखा गया है वे केवल एक ही कायरल कार्बन पे डिफर होना चाहिए, इसलिए 2 and 3 आर डायस्टेरियोमर है, बट नो ईपीमर, लेकिन ये ईपीमर नहीं है। तो इस तरह से 2 टर्म आपको फिनिश कर दिए। 3 टर्म कौन कौन, इरिथ्रो, थ्रियो और ईपीमर। तो चलिए जरा एक पॉइंट जो है आप लोग नोट करिए, तो पहले वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। नोट में पहले आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, लिखा रहे हैं, लिखिए ऑल ईपीमर, लिखिए ऑल ईपीमर आर डायस्टेरियोमर। ऑल ईपीमर आर डायस्टेरियोमर, मतलब जितना भी ईपीमर होगा वे सब का सब डायस्टेरियोमर होगा। दूसरा पॉइंट, ऑल डायस्टेरियोमर आर नॉट ईपीमर। ऑल डायस्टेरियोमर आर नॉट ईपीमर, सभी का सभी डायस्टेरियोमर ईपीमर नहीं होगा। जैसा कि देखिए ये डायस्टेरियोमर तो है लेकिन ईपीमर नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट रोज फिर हम नेक्स्ट टर्म यानी कल जो है नेक्स्ट टर्म के साथ बात करेंगे। बस उतना ही
आपको दिए ताकि कंफर्टेबल रहे। आप लोग घर पे गए हैं, आप इंजॉय भी करें और थोड़ा पढ़ भी लें, ठीक ना। चलिए।